साहित्यिक और सामाजिक संस्था वाग्धारा ने वाग्धारा नवरत्न अवार्ड की घोषणा की है। इस अवार्ड से पिछले 2 सालों से देश के चुनिंदा लोगों में से 9 विविध प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड के तहत सामाजिक, साहित्यिक और पत्रकारिता से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। वाग्धारा नवरत्न अवार्ड के आयोजक डॉक्टर वागीश सारस्वत ने इस बार चयनकर्ताओं में मशहूर लेखक और व्यंग्यकार डॉक्टर संजीव निगम, वरिष्ठ खेल पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव और संध्या पांडे को शामिल किया है। वाग्धारा जीवन गौरव सम्मान हिंदुस्तानी प्रचार सभा को दिया जाएगा, तो वाग्धारा नवरत्न सम्मान प्रिंट में विमल मिश्र, इलेक्ट्रॉनिक्स में अवनींद्र आशुतोष, साहित्य में बोधिसत्व को कविता के लिए, श्रवण कुमार उर्मलिया को व्यंग्य के लिए, पंडित रविराज शंकर को संगीत के लिए, अश्वनी नांदेड़कर को रंगमंच के लिए, पंकज त्रिपाठी को फिल्म के लिए और त्रिवेणी आचार्य को समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये वाग्धारा नवरत्न सम्मान के लिए आज निर्णायक समिति की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई और उसमें नवरत्न यानी 9 ऐसी विभूतियों का नाम चुना गया है देश भर से, जिनको इस बार सम्मान दिया जाना है। और 10वां एक नाम चुना गया है वाग्धारा जीवन गौरव सम्मान के लिए। इस तरह से 10 पुरस्कारों की आज घोषणा की जानी है। निर्णायक समिति में संजीव निगम जी, अमिताभ श्रीवास्तव जी और संध्या पांडे जी, इन तीनों लोगों ने जो भी नॉमिनेशंस आए थे उन सब पे विचार विमर्श और गहन परीक्षण करने के बाद आज नाम चुन लिए हैं और थोड़ी देर में इसके बारे में हम आपको सबको बताएंगे। जब इस तरह का आयोजन होता है तो चयनकर्ताओं की जिम्मेदारी बेहद बढ़ जाती है। मगर वाग्धारा नवरत्न अवार्ड के चयनकर्ताओं की बात की जाए तो इतना कहा जा सकता है कि कड़ी मेहनत के बाद ही इस सम्मान से सम्मानित होने वाले लोगों की सूची तैयार की जाती है। गौरतलब है कि इस बार भी चयनकर्ताओं ने वाग्धारा नवरत्न अवार्ड के लिए नामों को फाइनल कर लिया है और उसकी घोषणा भी हो चुकी है। देश में बहुत सारे सम्मान चलते हैं, बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम सम्मान ऐसे हैं जो कि एक साथ कई विधाओं में दिए जाते हों। वाग्धारा नवरत्न सम्मान का एक विशेषता ये है कि इसमें फिल्मों में भी दिया जाता है पुरस्कार, तो रंगमंच के लिए भी दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके साथ साथ साहित्य के भी 2-3 विधाओं के अंदर उसके अंदर दिया जाता है। और अब की बार एक नई चीज़ उसमें जोड़ी गई है कि जीवन गौरव पुरस्कार भी दिया जाता है। तो मैं आज हमारी जो ज्यूरी यहाँ पर मिली वाग्धारा नवरत्न सम्मान के लिए, तो देश भर से जो हमको जितने भी इसमें नामांकन प्राप्त हुए उस पर गहन चिंतन किया गया और गहन चिंतन करके पूरी तटस्थता के साथ एक फैसले पे सारी ज्यूरी पहुंची। सर्वसम्मति के साथ जो फैसला किया गया उसमें सबसे पहले जो मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूं वो जीवन गौरव पुरस्कार के बारे में बताना चाहता हूं। शायद देश की ये पहली हमारी ये पुरस्कार होगा जो कि जीवन गौरव पुरस्कार किसी व्यक्ति को ना देके एक संस्था को दिया जा रहा है, क्योंकि हमने ये माना कि हर संस्था का भी एक जीवन होता है और अगर कोई संस्था एक लंबे समय तक के अपने क्षेत्र में एक बेहतरीन काम करती है तो उस संस्था को भी जीवन गौरव पुरस्कार दिया जा सकता है। और इसके लिए मुंबई के अंदर महात्मा गांधी द्वारा 1942 में स्थापित हिंदुस्तानी प्रचार सभा को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन किन लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें प्रिंट मीडिया के अंदर विमल मिश्र जी को पुरस्कार दिया गया है जो कि पुराने ये पत्रकार रहे हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अवनींद्र आशुतोष को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस पत्रकारिता का, उनको पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ साथ साहित्य में कविता, कहानी इत्यादि लेखन में अखिल भारतीय स्तर के लेखक बोधिसत्व को पुरस्कृत किया गया है। व्यंग्य के अंदर व्यंग्य को एक अलग से विधा मांगते हुए हमने साहित्य की, उसके अंदर श्रवण कुमार उर्मलिया को पुरस्कृत किया है। रंगमंच पर अश्विनी नांदेड़कर को पुरस्कृत किया गया है। फिल्म में बहुत जाने माने बहुत अच्छे अभिनेता पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। संगीत के अंदर बांसुरी के विशेषज्ञ पंडित रविराज शंकर जी को सम्मानित किया गया है। उसी के साथ साथ शिक्षा के ये समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए और जो महिलाएं जो काफ़ी दबी कुचली रहती हैं उनको स्थापित करने के लिए जिन्होंने बहुत काम किया, त्रिवेणी आचार्य
उनको हमने सम्मानित किया है। इस तरीके से इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं और जिन लोगों ने, ऐसे लोगों को हमने चुना है जिन्होंने काम में पे ज़्यादा जोर दिया है और अपने शोहरत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे लोगों को चुनकर हमने आज सम्मानित किया है और हमें बहुत खुशी है कि हम कुछ समाज की ओर कुछ देन कर पा रहे हैं। हमारे लिए ये एक गौरव का विषय है कि वागधारा सम्मान, नवरत्न सम्मान जो है, जिसमें निर्णायक हम लोगों को चुना गया, ये पुरस्कार या सम्मान इतना निष्पक्ष और पारदर्शी रखा है कि जिसको जानकर, देखकर, समझकर कोई भी इसके लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा या प्रोत्साहित देगा कि इतना बढ़िया पुरस्कार, इतना अच्छा सम्मान ये दिया जाता है और हर वर्ष का ये एक सम्मान है, समारोह है। इस बार हम 3 लोग, संजीव जी, मैं और संध्या जी ने मिलकर ये एक चुनाव किए हैं नवरत्न के। उनके नाम हम कुछ देर में घोषित करेंगे। मैं स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि वागीश जी ने मुझे इस चयन समिति के योग्य समझा और ये पुरस्कार समाज को बाजारीकरण से दूर ले जाता है और ऐसे लोगों को चिन्हित करवाता है, रेखांकित करवाता है, जो लोग चुपचाप तो काम करते हैं लेकिन प्रोपेगेंडा में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये प्रेरणा, या समाज को भी ये प्रेरणा मिलती है कि इस तरह का कार्य करना चाहिए जो समाजोन्मुख हो, समाज उपयोगी हो और समाज के उत्कर्ष के लिए कार्य करें। क्योंकि कितने लोग होते हैं जो गुमनाम काम करते हैं और यदि उनके कार्य को प्रोत्साहित किया जाए और समाज के सम्मुख लाया जाए तो दूसरे ऐसे लोग हैं, उनको भी ये प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। वागधारा नवरत्न अवार्ड के नामों की घोषणा हो चुकी है। आगामी 16 जुलाई को मुंबई में एक शानदार कार्यक्रम के तहत नवरत्नों को सम्मानित किया जाएगा। जाहिर है ऐसे आयोजन से सम्मान पाने वाली प्रतिभाओं के हौसले में और ज़्यादा इजाफा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़, मुंबई।